कैसे हो स्टेनोग्राफर्स। तो कल हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया था, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया था। और एक वीडियो में कंप्लीट होने का मतलब ये मत निकालिएगा कि हर वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 15 चैप्टर है तो 15 वीडियो में कंप्लीट सारे बस, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, वो चैप्टर छोटा था तो एक वीडियो में हो गया है। आगे कुछ चैप्टर्स ऐसे आएंगे जिनमें 2-3 क्लास करनी पड़ेगी, 3 क्लास होगी, 4 क्लास होगी, हो सकता है 5 भी हो जाए, है ना। तो जब कंटेंट कम रहेगा चैप्टर में तो जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा रहेगा तो लेंथी होगा, ज़्यादा क्लासेस लगेंगी। अभी कल हमने कुछ कॉन्सोनेंट किए थे और आज फिर हम कुछ कॉन्सोनेंट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग कॉन्सोनेंट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। जब कॉन्सोनेंट्स और लगभग सारे वोवल कंप्लीट हो जाएंगे फिर सामने हमारे नए रूल्स और आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्सोनेंट और वोवल ही पढ़ने हैं हमें, कुछ रूल्स होते हैं शॉर्ट हैंड में, वो रूल्स भी आगे चल के हमारे चैप्टर्स में आएंगे, वो भी हम लोग कवर करेंगे। तो कल मैंने ऐसे टेबल बनाए थे आप लोगों के सामने और ऐसे ही 2 सर्कल बनाए थे, ठीक है। आज मैंने फिर से 2 सर्कल बनाए हैं और एक टेबल बनाई है। सेम वैसे ही आप लोगों को बना लेनी है अपनी फेयर नोटबुक में। तो इसमें देखिए लेटर्स लिखे हुए हैं, साइन लिखा हुआ है और उनको प्रोनाउंस कैसे करेंगे इसके एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं और आखिरी में हमारी शॉर्ट फॉर्म्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला लेटर है हमारे सामने के। इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, ये के क्यों है, क्यों लिखा है के। अगर हम प्रोनाउंस इसको के ए वाई क्या कर रहे हैं तो हम इसको क्या क्यों नहीं लिखते, इसको लेटर एज ए लेटर क्यों डिनोट करते हैं। एज ए लेटर हम इसलिए डिनोट करते हैं कि इसकी जो साउंड है ना वो मैक्सिमम टाइम, हमेशा नहीं बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम टाइम 90% टाइम जो के की साउंड आएगी वो इसी लेटर से आएगी। हमेशा क्यों नहीं बोल रहा, देखिए CANE है, कैन है, ठीक है। इसमें भी क्या की साउंड आ रही है लेकिन इससे नहीं आ रही, वो सी से निकल रही है। लेकिन आगे है लीक, ठीक है, लीक में क्या की साउंड आ रही है, वो इसी कैसे आ रही है। तो एक थोड़ा हम अंदाजा लेने के लिए करते हैं कि लगभग मैक्सिमम टाइम वो साउंड किससे सुनाई देगी। बाकी प्रोनाउंसिएशन हम इसकी ये करेंगे KAY कैन। अब जानते हैं कि इसको शॉर्ट हैंड में हम लोग कैसे लिखेंगे। शॉर्ट हैंड में हम कै को कैसे बनाएंगे, एक नया कॉन्सोनेंट सीख रहे हैं हम लोग। तो ये आपके नोटबुक की लाइन है, समझ गए हो आप लोग। इधर आपने बिल्कुल लाइन के बिल्कुल पास में होता तो लाइन के ऊपर, लेकिन लाइन के ऊपर बनाऊंगा तो हमें दिखेगा नहीं, तो लाइन से हल्का सा ऊपर रखना है। इस टाइप से एक लाइन खींच देनी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आप लोगों को खींच देनी है। मैं थोड़ा इसको ऊपर बना रहा हूं इस टाइप से। इसको क्या पढ़ेंगे हम, कैन, KAY कैन। ये साउंड बता रखी कि किस टाइप के साउंड में हम इसका यूज करेंगे। देखिए कैन, कैन में यूज करेंगे हम, कै की आवाज आ रही है। लीक में कै, इस साउंड के लिए हम इसका यूज करेंगे। कम, कर, इस साउंड के लिए हम इसका यूज करेंगे। अगला हमारा कॉन्सोनेंट आता है जी, यानी कि गे, GAY गे। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या थी, KAY कै थी, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, GAY गे। तो ये देखिए इसके स्ट्रोक, इसके लेटर से पता लग गया होगा आप लोगों की, डार्क है तो हम इसको डार्क बनाते हैं। ये हमने रखा पेन और सीधा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन खींच दिया आपने। इसको क्या पढ़ेंगे आप, गे। इसको क्या पढ़ रहे थे, कै, इसको क्या पढ़ेंगे, गे। साउंड किस टाइप की, यानी कि गे, लीग, गे की साउंड, गिव, गी, गे, ये साउंड, ठीक है। इन सारे साउंड में हम इसी गे का यूज करेंगे। तो 2 कॉन्सोनेंट हमने सीख लिए हैं, कै और गे। अगला हमारा कॉन्सोनेंट आता है एम। क्या आता है, एम कैसे बनेंगे, एम देखिए बनाएंगे हम, ये क्या है, कर्व। इसी के लिए मैंने ये बनाया आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे कल मैंने उनके साइन समझाए थे ना कि किस टाइप से बनेगा नोटबुक में, कैसे आइडिया लेना है। तो ऐसे सर्कल बना लिया, उसमें क्रॉस ये बना लिया, ठीक है ना, ये वर्टिकल है और ना ये हॉरिजॉन्टल है। क्रॉस एक्स बना लिया हमने, एक्स लिख दिया सर्कल के बीच में। अब सर्कल का ये ऊपर वाला हिस्सा, इसको अलग कर दीजिए, इसको आप लोग अलग कर दीजिए। ये क्या पढ़ेंगे आप, एम। क्या पढ़ेंगे इसको, एम। क्या है ये, एम। इसका डार्क और लाइट से कोई लेना देना नहीं है। डार्क बना दो या लाइट बना दो, कोई लेना देना नहीं है, इसको हम एम ही पढ़ेंगे। तो इसमें पेंसिल चलाते टाइम सोचने की जरूरत नहीं है। इसको डार्क लिख दो या लाइट लिख दो, कैसे भी लिख दो, लेकिन ये डार्क रहेगा और ये लाइट ही रहेगा। अब अगला कॉन्सोनेंट हमारे सामने आता है एन। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, EN, एन, ठीक है। तो
एन कैसे बनेगा हमारा, ये हमारा एन हो जाएगा। अब ये कैसा स्ट्रोक है कर्व में, किस टाइप का है ये देखिए इस टाइप का है। ये जो सर्कल का नीचे वाला हिस्सा अगर आप इसको अलग कर देंगे ना, इस वाले पोर्शन को, तो ये एन है, शॉर्ट हैंड का एन है ये, और ये शॉर्ट हैंड का एम है। कैसे साउंड में यूज करेंगे हम इसको, लाइक सीन में न की साउंड आ रही है, नो में न की साउंड आ रही है, ऐसे साउंड्स यानी कि इन ऐसे स्ट्रोक्स को बनाते टाइम, ऐसे वर्ड्स को बनाते टाइम हम एन का यूज करेंगे। हमने 4 कॉन्सोनेंट सीख लिए हैं, 5वें पे आते हैं एन जी है, एन जी। इसके प्रोनाउंसिएशन देखिए आई एन जी। अब हिंदी में तो पता नहीं मुझे ऐसे लिखते हैं क्या, लेकिन इंग्लिश में आप लोग देखिए आई एन जी, इंग, इंग कैसे प्रोनाउंसिएशन है, इंग, लाइक लोंग, अंग, सिंग, इंग, थिंग में इंग, है ना, यानी कि एन जी, एन जी, यहाँ पे भी एन जी, एन जी, एन जी, यानी कि एन जी से प्रोड्यूस होने वाले साउंड जब भी हमें इंग सुनाई देगा शॉर्ट हैंड लिखते टाइम में इंग, तो हम इसको बनाएंगे। कैसा होगा ये होगा डार्क में, यानी कि ये हमारा ये लाइट रहेगा, ये लाइट रहेगा, और ये रहेगा डार्क में, ये रहेगा हमारा डार्क में। समझ गए हो आप लोग, ये कैसा रहेगा हमारा डार्क में। और एन कैसा था, लाइट में। इसमें पेंसिल लाइट रखनी है, प्रेशर कम देना है, इसको बनाते टाइम प्रेशर ज्यादा देना है। सेम यही है, सेम यही है, ठीक है, सेम यही है, ये इंग है ये। समझ गए हो इंग कैसे बनाएंगे हम। तो हमने 5 कॉन्सोनेंट सीखे हैं। कितने सीखे हैं, 5 कॉन्सोनेंट। अभी छठा हम सीखते हैं। छठा क्या है, एल। प्रोनाउंसिएशन क्या है, ई एल, एल। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे पेंसिल रखी, इधर ले आए, ये क्या बन गया, एल बन गया। क्या बन गया, एल। कहां से बना ये बना यहां से, कहां से, यहां से, एल। समझ गए हो। अब मैं ना आप लोगों को एक डायरेक्शन बता देता हूँ कि चलिए डब्ल्यू और वाई और देख लेते हैं, ठीक है, डब्ल्यू और वाई और देख लेते हैं। डब्ल्यू कैसे बनाएंगे, डब्ल्यू हमारा बनेगा इस टाइप से। कैसे बनेगा, समझ गए हो। ये आपने देखा है, देखो अपने घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो लोग एक डोगा लेके चलते हैं, हमारे लोकल लैंग्वेज में डोगा या उसको बैक बोलते हैं। बांस की होती है, ऊपर से मुड़ी हुई होती है, उसको पकड़ के यूं चलते हैं, है ना, ऐसे यू आकार में मुड़ी हुई होती है ऊपर से। तो उसी को उल्टा कर दिया गया है, ये समझ लीजिए, उसी को उल्टा कर दिया है। आपके दादी के, आपके दादाजी के डोगे को उल्टा कर दिया गया है, और उसी को हमने डब्लू बोला है। प्रोनाउंसिएशन वे। अब वे हमने कल एक और पढ़ा था, एक वे और ये और पढ़ा था ना हमने कल, ये वाला वे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था ना। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें आएगी साउंड डब्लू से यानी कि वे अवेयर, वी, ठीक है। जब ये साउंड आएगी तो हम किस का यूज करेंगे, इस वे का। समझ गए आप लोग, ये हमने पढ़ लिया डब्लू। प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, वे, ये लाइक वे में, अवेयर में, वी में। समझ गए हो। अब आता है हमारे सामने अगला कॉन्सोनेंट आता है वाई। ये बनेगा हमारा इस टाइप से, ठीक है। इसको छोटा ही रखना है, ज्यादा बड़ा नहीं करना है, जो घुमा रखा है नीचे से, ठीक है। ये हमारा है वाई। प्रोनाउंसिएशन क्या होगी इसकी, ये। क्या प्रोनाउंसिएशन होगी, ये। कैसे वर्ड्स में यूज होगा, लाइक यूथ, येलो, यस, इन सब में ये की साउंड आ रही है तो हम इसका यूज करेंगे, ये का। समझ गए आप लोग, इजी है। अब इनकी ना मैं एक बार डायरेक्शन बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि हमने अब तक सारे डाउनवर्ड स्ट्रोक पढ़े थे ना, इस टाइप से बना रहे थे, ऊपर से बनाना शुरू कर रहे थे और नीचे लाइन पर बना के ला रहे थे। तो इन सब की डायरेक्शन क्या होगी, इन सब की डायरेक्शन हमें लेफ्ट टू राइट रखना है, यानी कि इस दिशा में रखनी है डायरेक्शन। यहाँ से बनाना शुरू किया राइट में खत्म हो जाएगी,
लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। समझ गए हो? इसकी अपवार्ड, ये कैसी है डायरेक्शन? अपवार्ड डायरेक्शन है, अपवार्ड यानी कि नीचे से स्टार्ट किया हमने बनाना और ऊपर की तरफ बनाया। अब ऐसे स्ट्रोक्स में फर्स्ट प्लेस कौन सी होगी वॉवल्स की? फर्स्ट प्लेस होगी ये वाली यहाँ पे, क्योंकि जब हम डाउनवर्ड स्ट्रोक बना रहे थे कोई, तो उसमें फर्स्ट प्लेस होती थी ये लाइन है मान लीजिए, तो ये होती थी, क्योंकि हम जहाँ से बना रहे हैं वहां से हम देखते हैं शुरू करते हैं प्लेसेस पे लगाना। तो इसमें हम यहाँ से बना रहे हैं, तो इसकी फर्स्ट प्लेस कौन सी होगी? ये होगी। सेकंड प्लेस कौन सी होगी? यहाँ पे होगी। थर्ड प्लेस कौन सी होगी? ये होगी। इसमें हम इस टाइप से प्लेसिंग देंगे। समझ गए हो? अब इनके डायरेक्शन देखिए, इनके भी अपवर्ड है, इनके भी अपवर्ड डायरेक्शन है, इसकी भी अपवर्ड डायरेक्शन है। ये हमने इनकी देख ली डायरेक्शन। तो समझ में आ गया आप लोगों की ये स्ट्रोक्स, ये स्ट्रोक्स कॉन्सोनेंट आप लोगों के समझ में आ गए हैं। कैसे बनेगा? क लाइट है, ग डार्क है, एम लाइट या डार्क कैसा भी बना दो, एन को लाइट रखना है, एन को डार्क कर दोगे तो इंग रीड करेंगे, आई एन जी। एल के लिए हम ये यूज कर रहे हैं, यानी कि सर्कल का ये वाला हिस्सा। समझ लो। डब्ल्यू के लिए आपके दादी का डोगा है, ये इसके उल्टा रख दिया। वाई के लिए दादा के डोगे को उठा लिया हमने। ठीक है, तो इनको हम इस टाइप से बनाएंगे। अब हमारे सामने आती है कुछ शॉर्ट फॉर्म्स, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स आती है हमारे सामने। ठीक है, ये वाली थिंग, लॉर्ड, वी, है ना। जैसे कि हम हर बार कुछ वर्ड्स को उठा के एज इट इज लिख के हम उनको बोल देते हैं कि ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, कि अगर कभी अकेला हमें ये स्ट्रोक दिख गया शॉर्ट हैंड में तो हम उसको ये रीड करेंगे। तो इसी टाइप से हमने इनको उठा के कुछ शॉर्ट फॉर्म बनाई है। अभी हमने कैसे, कौन सी शॉर्ट फॉर्म बनाई, कैसे बनाई हमने? कम, यानी कि कम को हम शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे? इस टाइप से, सिर्फ ये लाइन लगा देंगे तो इसको क्या रीड करेंगे? कम, COME, आना। अभी इसको अगर हम सिंपल लिख देंगे इसी टाइप से, तो इसको क्या रीड करेंगे? इसको रीड करेंगे गिव या गिवन, गिव या गिवन। अब दो रीड कैसे कर रहे हैं, फर्क कैसे पता लगेगा? वो आपको पता लगेगा जब इंग्लिश में आप सेंटेंस को रीड करोगे, उसकी सेंस से आपको समझ आना है कि यहाँ पे गिव की बात हो रही है या गिवन की बात हो रही है। ठीक है, वर्ब्स की प्लेसिंग से, इसलिए थोड़ी इंग्लिश भी आप लोगों की जरूरी है शॉर्ट हैंड में। एम से हमने बना दिया हिम, एम से हमने क्या बना दिया? हिम। एम को हमने ऐसे लिख दिया तो क्या बना हमारा? हिम। अगर हिम हमें शॉर्ट हैंड में लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे। गिव और गिवन दोनों का हम ऐसे लिखेंगे। कम, इसको हम ऐसे लिखेंगे। समझ गए हो? अब आता है थिंग। थिंग में इंग की आवाज आ रही है तो हमने इसी को उठा के लिख दिया और बोल दिया कि ये हो गया भाई साहब हमारा थिंग। ये क्या हो गया? थिंग हो गया हमारा। इसको क्या बोलेंगे? थिंग बोलेंगे। एल के लिए हमने लॉर्ड बोला, हमने एल को, अगर हमने एल को ऐसे लिखा तो हमने उसको बोला लॉर्ड। क्या बोला? लॉर्ड। एल को लिखा तो हमने क्या बोला? लॉर्ड। वी, वी, वी को हम कैसे बनाएंगे? वी के लिए हमने ये बनाया है। अभी यहाँ पे वी, हम इंग्लिश का जो वी है वो शॉर्ट हैंड में हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये टेढ़े हैं। ये मान लीजिए ये आपके यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, समझ लीजिए कि ये आपकी वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये जो ये बन रहे हैं ना डब्लू, इनकी लाइनें ऐसे जा रही है यूं। ठीक है, डब्लू की, वाई की, समझ गए हो? इस टाइप से टेढ़े हैं, ये ना वर्टिकल है और ना हॉरिजॉन्टल है। तो इन स्ट्रोक्स को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए इसी टाइप से टेबल बना के। अगर लिखा नहीं है तो अच्छा है, अभी लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। मैं अभी इसको रब कर देता हूँ और अभी लिखता हूँ मैं कुछ वर्ड्स, क्योंकि इन्हीं से ड्राइव होके हम कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे बनाना इन्हीं स्ट्रोक से, इन्हीं कॉन्सोनेंट से। तो उसके लिए मैं वीडियो को पॉज करके फिर वर्ड्स लिख के और फिर आता हूँ आपके पास। तो मैंने ये आप लोगों के सामने देखिए कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं जो अभी हमने कॉन्सोनेंट सीखे थे, उन्हीं से ड्राइव होके ये वर्ड बने हुए हैं। इनको दो सेक्शन में बांटा है मैंने, ए में और बी में। ए में ज्यादातर स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं जो लेफ्ट टू राइट बनेंगे। बी में वो स्ट्रोक हैं जो जिनमें डाउन टू अप साइड बनाएंगे, हम अपवर्ड में बनाएंगे। ठीक है, तो हम ए से शुरू करते हैं। पहला वर्ड हमारे सामने आता है, क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको? एक, एक,
यानी कि ए और कै की साउंड आ रही है। समझ गए हो? कै कॉन्सोनेंट कौन सा इसमें? कै है, तो कै हम बना देंगे। अब ए कहाँ लगाएंगे? ए कहाँ लगेगा? ए की साउंड पहले आ रही है, इधर लगेगा या इधर लगेगा, ऊपर लगेगा, नीचे लगेगा? इसमें ए लगेगा ऊपर की साइड में, ठीक है। लाइट रहेगा, ये थोड़ा डार्क लग गया है, लाइट रहेगा। समझ गए हो? क्यों लगेगा? तो इसका एक रूल लिख लीजिए आप लोग कि जब भी कोई स्ट्रेट स्ट्रोक होगा तो उससे पहले कॉन्सोनेंट लगाने के लिए हम उसकी ऊपर की साइड में लगाएंगे। यानी कि कोई स्ट्रेट स्ट्रोक है तो उसकी पहली साइड कौन सी हुई? ये वाली। पीछे की साइड कौन सी हुई? ये वाली, ठीक है। फेस उसका ऊपर वाला माना जाएगा, बैक उसकी नीचे वाला माना जाएगा। तो इसमें पहले लगाना है तो हम इसमें ऊपर लगाएंगे, यानी कि ऊपर से हम इसको नीचे रीड करेंगे, रीड करते टाइम एक एक इस टाइप से रीड करेंगे। इसके बाद होता तो हम इसमें नीचे की साइड में लगाते। तो ये रूल है वोवल का यूज करने का। समझ गए हो आप लोग? अगला वर्ड है हमारे सामने एग। एग में ए और गे की साउंड आ रही है, तो ये बना दिया हमने गे, ए हमने ऊपर लगा दिया। अगले हमारे सामने गे, तो गे और ए हम नीचे लगाएंगे, ठीक है। ए का ओवल हम नीचे लगाएंगे क्योंकि ए की साउंड बाद में आ रही है, पहले आती तो हम इसके ऊपर लगाते। अगला वर्ड है हमारे सामने कैग। कै और गे, कै और गे। कै के बाद ए की साउंड आ रही है, ये लगा दिया हमने ए का ओवल। अगला वर्ड है हमारे सामने केक। कै कै, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा? केक। अगला वर्ड है हमारे सामने एम। एम, ये पहले आ रहा है और स्ट्रेट स्ट्रोक का पहले वाला हिस्सा ऊपर का माना जाता है, तो हमने इसमें एक अव्वल ऊपर लगा दिया एम। अब इसमें देखिए मे है, इसमें मैं के बाद में एक ही साउंड आ रही है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। फर्क आप लोग समझ गए हो? कैसे समझाना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को। अगला वर्ड है हमारे सामने मेक। क्या है हमारे सामने? मेक, ठीक है। मैं बनाया, क्या बनाया और ए का वोवल लगा दिया हमने, क्या बन गया? मेक। अगला वर्ड है हमारे सामने केम। क्या है? केम। समझ गए हो? कै मैं और ए का वोवल। इसी टाइप से गेम, ठीक है। क्योंकि एम से हमें मतलब नहीं है तो लाइट बन जाए या डार्क बन जाए, हमें इसको डार्क बनाना है। समझ गए आप लोग? क्या पढ़ेंगे इसको? गेम। गम, ए की साउंड आ रही है यू से, ए की साउंड किससे आ रही है? यू से। लाइट डैश लगा देंगे, इसको क्या पढ़ेंगे हम? गम। अगला वर्ड हमारे सामने कॉम। क्या है? कॉम। कॉम, ठीक है। ये डार्क है, ये ओ का वोवल है और यहाँ पे ए का वोवल है जब यू से साउंड जनरेट हो। इसको क्या पढ़ेंगे हम? कॉम। अगला है नो। नो, अगला है CNOW, ठीक है। इसको भी हम ऐसे बनाएंगे। समझ गए हो? नो नो। नेम, एन बनाया हमने, उसी में एम को ज्वाइन कर दिया। ये देखिए मैं ऊपर फिर से बना रहा हूं, एन एम फिर ए। नेम, कैसे पढ़ेंगे इसको? नेम। समझ गए हो? तो इस टाइप से हम ये बनाएंगे। अगला वर्ड है हमारे सामने नेक। क्या है? नेक। क्या है हमारे सामने? नेक। ए की साउंड आ रही है ने के बाद में, किससे आ रही है? ई से, हल्का ही ओवर लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा? नेक। अभी हम आगे आते हैं, अभी हमारे सामने एल। क्या है? एल, AIL। एल बनाया, ए लगा दिया। समझ गए हो? जैसे कि हमारे पास डाउनवर्ड स्ट्रोक्स में था कि पहले साउंड आ रही है ओवल की तो हम उसके लेफ्ट साइड में लगाते थे, बाद में आ रही है तो उसके राइट साइड में।
इसी तरीके से जब अपवर्ड स्ट्रोक हम बना रहे हैं तो जब पहले साउंड आएगी तो उसके हम लेफ्ट में लगाएंगे वोवल को, और बाद में आएगी तो उसके राइट में लगाएंगे। ठीक है, आप लोगों को शायद दिखा नहीं होगा तो मैं नीचे बता देता हूँ आप लोगों को एक बार। जब हम देखिए डाउनवर्ड जब स्ट्रोक बना रहे थे तो हम जब वोवल की साउंड पहले आ रही थी तो वो वोवल को लेफ्ट में लगा रहे थे, जब वोवल की साउंड बाद में आ रहे थे तो वोवल को राइट में। उसी तरीके से जब हम अपवर्ड कोई स्ट्रोक बनाएंगे और पहले वोवल की आवाज आएगी तो उसके लेफ्ट में लगाएंगे वोवल को, और बाद में आएगी तो राइट में, ये चीज रहेगी। तो ए लिखा तो हमने एल बनाया और उसके लेफ्ट में ए का वोवल। अभी लिख रहे हैं ले, ले। आगे हमारा लेड, लेड। आगे हमारा लेड, हल्का वोवल। लेक, लेक। ठीक है, फिर हमारा डिले, क्या है, डिले, डिले है। फिर हमारा लो, ओ की साउंड, लोड, लोड हो गया। ठीक है, उसमें डी डार्क है, ये ऐसा डी डार्क है। फिर है बिलो, बी हमारा डार्क आएगा। ठीक है, फिर है लव, क्या है हमारा, लव। लक, लक, ये डार्क है और ये लाइट है। वोवल की बात कर रहा हूं मैं, ये डार्क वोवल है और ये लाइट है। लंग, लंग, आईएनजी की साउंड आ रही है, देखिए एल बनाया और इसी में हम जोड़ देंगे बिना पेंसिल उठाए आईएनजी। कैसे बनाएंगे हम इसको, दोबारा बनाता हूं मैं। एल बनाया, आईएनजी, लंग, यू से ए की साउंड आ रही है, हल्का और लगा देंगे। कोल, कोल, गोल, गोल, मेल, मेल। समझ गए हो, ये सब हमने ज्वाइन करके नए वर्ड्स बनाए हैं। जो हम लोगों ने अभी नए कॉन्सोनेंट सीखे थे उनसे हम लोगों ने नए वर्ड्स बनाए हैं। तो ये सारे नोटबुक में उतार लेना है, नोट्स बनाने देने हैं इसके अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से, एक एक वर्ड की हमें प्रैक्टिस करनी है। तो अभी मैं इसको रब करके और कुछ नए वर्ड्स आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। तो अभी मैंने ये वर्ड्स और लिखे हैं आप लोगों के सामने, तो इनको और करेंगे हम, ये भी उन्हीं से बने हैं जो अभी कॉन्सोनेंट्स हमने सीखे थे। तो चलिए पहले से, इसमें सी और डी दो सेक्शंस हैं। तो पहले वर्ड से हम बनाना शुरू करते हैं, कौन सा है, वे। वे, वे हमें बनाना आता है डब्ल्यू से बनने वाला, वे, ए लगा देंगे, वे। देखिए स्पेलिंग दोनों की अलग है लेकिन साउंड सेम आ रही है, हमें साउंड पे जाना है। वे, वे, ये भी सेम बनेगा। ठीक है, वो, ये ओ का वोवल। वेब, क्या है ये, वेब, 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 वेड, वेड, वेज, वेज, योक, योक भी हमारे होता वाई उल्टा, योक। येलो, 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 इसमें ओ का ऊपर लग जाएगा, ये बन जाएगा येलो। अगला हमारा टेक, टेक, डार्क है ये, एक का वो है। ठीक है, कभी ऐसे लाइट लग जाए ना तो समझ जाएगा कि साउंड कैसी आ रही है। गलती से कभी लाइट की जगह डार्क, डार्क की जगह लाइट दब जाए। चेक, चेक, जोक, जोक, बिकेम,
became, beg, beg, shake, समझिएगा, shake, folk, folk, F folk है, shame, shame, इसको thumb, 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 यू से एक ही साउंड आ रही है, thumb, lunch, क्या पढ़ेंगे इसको हम, लंच, बंच, बंच, क्या पढ़ेंगे इसको हम, सॉरी यू से आ रही है एक ही साउंड, बंच, आगे हमारा चेंज, चेंज, चे, ने और जे, चेंज, लैंड, ले, ने और थे, लैंड, टंग, टंग, ठीक है, टंग, इसको क्या पढ़ेंगे, टंग, ये ओ है, इसको ए वाला मत समझ लेना, ओ से है डाल के, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हमने और बनाए हैं, तो इन सबको नोटबुक में लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर हम फ्रेज बनाना सीखेंगे इस चैप्टर में, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में सीखा था मल्टीपल वर्ड्स को ज्वाइन करना, फिर इसमें हम फ्रेज बनाएंगे। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, मैं इसको रब करके और कुछ फ्रेज लिखता हूँ आप लोगों के सामने। तो मैंने अभी देखिए ये फ्रेजेस लिखे हैं, और फ्रेजेस ऐसे हैं कि बिल्कुल सर फाड़ देगा उन लोगों का जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की पीछे की, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की उनका सर फाड़ देंगे ये फ्रेजेस। रूल्स इतने भयंकर आएंगे, अब आगे आगे देखना आप लोग, बहुत जबरदस्त रूल्स आएंगे, हर चीज को बिल्कुल सॉर्ट करते जाएंगे हम, वर्ड को बिल्कुल ऐसे मार्क करके लिखेंगे, एक मार्क लगाया पूरा वर्ड बन गया, पूरा पूरा फ्रेज बन गया। अभी हमने पिछले चैप्टर में सीखा था दो वर्ड्स को मिला के या फिर दो शॉर्ट फॉर्म्स को बना के फ्रेज बनाए थे, ठीक है। अब हमने देखिए किस टाइप से लिखा है, इट विल, पहला हमारे सामने क्या है, इट विल, कैसे बनाएंगे इसको, इट विल, तो ये क्या कर दिया आपने, इट बनाया और एल लगाया और आपने इसको बोल दिया इट विल। यही चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। यही चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। क्या ये जो एल का स्ट्रोक है ना, एल का जो स्ट्रोक है, इसको अगर हम नॉर्मली किसी के साथ में ज्वाइन कर देते हैं ना, किसी और के साथ में ज्वाइन कर दिया तो हम इसको विल रीड करेंगे। क्या रीड करेंगे हम इसको, विल, ना कि एल। समझ गए हो, हमने इट लगाया, इट के साथ में ज्वाइन किया, क्या रीड किया हमने इसको, विल, क्या रीड किया, विल, इट विल। कैसे लिखेंगे हमने, इट की शॉर्ट फॉर्म पता है हमें, विल के लिए हम एल लगा देंगे, विल के लिए क्या लगा देंगे हम, एल, इट विल, इट विल, ठीक है। यहां तक हमारा हो गया इट विल। अभी आगे आता है विच, विच की शॉर्ट फॉर्म पता है, विच की शॉर्ट फॉर्म हमको पता है, विच के साथ में विल लगाना है, विच विल, विच विल, विच विल, विच विल, तो विच विल हमने एल ज्वाइन किया, जो हमारा स्ट्रोक था एल, उसको अगर हम किसी के साथ में ज्वाइन करेंगे तो हम उसको पढ़ेंगे विल। अभी देखिए नॉर्मली अगर वोवल्स के साथ में ज्वाइन करेंगे तो उसको एज ए नॉर्मल कॉन्सोनेंट रीड करेंगे, हम उसको ले रीड करेंगे, एल की साउंड प्रोनाउंस करेंगे। लेकिन अगर किसी शॉर्ट फॉर्म के साथ में, किसी सिंगल स्ट्रोक के साथ में जुड़ा हुआ है और साथ में कोई कॉन्सोनेंट, कोई वोवल हमने अगर यूज नहीं किया है,
तो हम इसको विल रीड करेंगे। अब ये नहीं है कि हमेशा परमानेंट रहेगा कि अगर कोई वोवल नहीं हुआ तो हम इसको विल रीड करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा रहेगा कि 100 वर्ड में से 95 बार ये शॉर्ट फॉर्म के साथ में यूज होगा। ठीक है, आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म्स के साथ में यूज करोगे, बाकी नॉर्मल के साथ में कर सकते हो, सिंगल स्ट्रोक अगर वर्ड हो तो। ठीक है, इसमें आपके लोगों के लिए आगे आएगा दे विल देखोगे आप लोग। ठीक है, अभी ये लिख लेते हैं हु विल, विच विल, हु विल, हु विल, हु विल। ठीक है, हु विल, समझ रहे हो? हु बनाया और उसी के साथ में हमने ले ज्वाइन कर दिया, एल ज्वाइन कर दिया। इसको क्या रीड करेंगे हम? हु विल। ये दूसरा था फ्रेज और ये तीसरा फ्रेज था। ठीक है जी, दे विल, दे विल, दे विल, दे विल, दे विल, हमने एल ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसको क्या रीड करेंगे हम? विल। ज्यादातर केसेस में देखिए इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी कि इसको हम एल रीड करेंगे या हम ले की साउंड प्रोनाउंस करेंगे, कोई वर्ड बन रहा है या फ्रेज है ये, तो इसकी हम आइडेंटिफिकेशन ऐसे करेंगे कि मैक्सिमम टाइम ना तो इसके कोई बाद में वोवल होगा ना इसके कोई पहले वोवल होगा। समझ गए हो? मैक्सिमम टाइम में, मैं हमेशा की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इसको हम यहाँ पे विल रीड करेंगे, दे भी लिखना होगा, दे विल, वोवल हम बाद में लगाएंगे। इस टाइप से हमारा दे विल लिखा जाएगा। अभी आगे आइए, इट विल बी। अब विल को हम लास्ट में लिख रहे थे, यहाँ पे लास्ट में था, यहाँ पे लास्ट में था और यहाँ पे भी लास्ट में था। अभी हम इसको कर रहे हैं दो वर्ड्स के बीच में ऐड। इट बनाया विल के लिए, ले और बी, इट विल बी। ये बहुत मतलब फ्रीक्वेंटली अगर होते हैं ये स्ट्रोक्स, बहुत ज्यादा बार आएंगे, इट विल बी, क्योंकि लगभग हर तीसरे चौथे सेंटेंस में आ जाता है ये। आगे देखिए, इट विल हैव। अभी हमने सीखा था एल से विल बनाना, अब हम वैसे हैव बनाएंगे। नया एक वर्ड जुड़ रहा है, इट विल हैव। इट विल और वह कैसे बना देते? इस टाइप से डार्क में, इट विल हैव, इट विल हैव। आगे जाके ना, आगे जब पढ़ोगे ना आप लोग, तो इसमें हैव बीन, बीन भी जुड़ेगा इसमें। देखिए आगे जाके इसी स्ट्रोक में बिल्कुल, मतलब देखिए इंग्लिश में हम लिखते हैं इसको इतना बड़ा लिखते हैं, हमने शॉर्ट हैंड में इसको इतना सा बना दिया। यही शॉर्ट हैंड की खूबसूरती है कि बड़े से बड़े वर्ड को बिल्कुल छोटे में हम लिखते हैं, इसीलिए इसको शॉर्ट हैंड बोला जाता है। इट विल हैव। भाई जब एल को यूज कर रहे थे तो हम उसको विल रीड कर रहे थे, और जब हम वे को यूज करेंगे यानी कि वी के साइन को यूज करेंगे तो हम उसको हैव रीड करेंगे। इट को, इसको हमने क्या रीड किया? इसकी शॉर्ट फॉर्म पता था, इट विल हैव। इस टाइप से हम इसको रीड करेंगे। दे विल बी, दे विल बी, दे विल और बी, दे विल बी, दे विल बी। समझ गए हो? दे विल हैव, दे विल हैव, दे विल हैव, दे विल हैव। ये समझ गए? जब हमने इट की शॉर्ट फॉर्म तो पता था हमें, जब हमने एल को ज्वाइन किया तो हमने उसको विल रीड किया, और जब हमने वी को ज्वाइन किया तो हमने उसको हैव रीड किया। इट विल हैव हमने ऐसे लिखा, दे विल बी, विल को
हमने दो वर्ड्स के बीच में भी ऐड कर दिया इस टाइप से ज्वाइन करके। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है शॉर्ट हैंड में, इसके आप नोट्स बना लीजिएगा और इन फ्रेजेस की खूब प्रैक्टिस करनी है। ये फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग फ्रेजेस है, बहुत बार आते हैं, हर दूसरे तीसरे सेंटेंस में आप लोगों को ये मिलेंगे। तो इसके आप लोग नोट्स बना लीजिए। और इसी के साथ में ना हमने अपना थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी एक एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ और दो के स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप लोगों को स्क्रीन पे मिल जाएंगे। और कल की क्लास में ना मैं आपको एक एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट देना भूल गया था, वो भी इसमें डाल दूंगा उसके ऊपर लिख के, ये चैप्टर 2 का है। तो इसको आप लोग नोट्स बना लीजिए वीडियो को पॉज करके, और इसको फिर मैं रब करके एक्सरसाइज लिखता हूँ। ये देखिए मैंने एक्सरसाइज लिख दी है अभी एक, तो इसको हम इंग्लिश में लिखे हैं, शॉर्ट हैंड में हम इसमें लिखेंगे। तो शॉर्ट हैंड में लिखने के बाद आप लोगों को उसी को रीड करके इंग्लिश में भी ट्रांसक्राइब करके बार बार लिखना है। 6-7 बार आपको लिख लिख के देखना है। पहले शॉर्ट हैंड में लिखना बार बार, और फिर शॉर्ट हैंड को अपनी को रीड करके उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना, ट्रांसक्राइब करना उसको। समझ गए हो? तो हम इसको भी ट्रांसक्राइब करते हैं शॉर्ट हैंड में। दे विल, दे विल, ये लाइन पर रहेगा, ठीक है। दे विल कम टू द गेम टुडे, टू और डे, टुडे, फुल स्टॉप। दे थिंक, दे थिंक, दे डार्क है और थिंक थोड़ा लाइट आता है, समझ गए? दे थिंक दे विल बी, दे विल बी डिलेड, डिलेड, इसमें फुल स्टॉप है वैसे। सो, सो देम द, देम द them the way to the lake, lake, फिर से फुल स्टॉप। who will, who will come to the boat, boat, क्वेश्चन मार्क। डू दे थिंक, डू दे थिंक वी सेल, वी सेल, सेल जो शॉर्ट फॉर्म थी एसएच की वो हमने वी में जोड़ दिया यहां पे। बैग देम, beg them to come, इसको दोबारा लिखता हूं, ढंग से नहीं लिखा गया है। यहाँ पे आप लोगों की राइटिंग लाइन है, beg them to come, ठीक है। टू कम इस टाइप से लिखा, टू की शॉर्ट फॉर्म थी हमारे पास और कम की भी थी, दोनों को हमने जोड़ दिया। फिर से क्वेश्चन मार्क है। वी में, वी में चेंज द, चेंज द, ये एन है, इस टाइप से बनेगा, चेंज द, ठीक है। वी में चेंज द डेट, डेट टू द 10th, 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 फुल स्टॉप है। डू दे, डू दे नो,
नो द डेट। डू दे नो द डेट। तो हमने ये पूरी शॉर्ट हैंड में लिखी है, समझ गए हो। इसी को आप लोगों को एक बार शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना है, फिर इंग्लिश से शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करके लिखना है। ये देखिए द है ना, ये इसके साथ में आ जाएगा, द को मैंने यहाँ पे अलग बना दिया है। नो द इस टाइप से आ जाएगा, डू दे नो द डेट, ठीक है। अभी इसको आप लोगों को बार बार शॉर्ट हैंड में लिख के देखना है इंग्लिश से, और फिर शॉर्ट हैंड से वापस इंग्लिश में। तो ये हमारा आज चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने एक एक्सरसाइज आप लोगों को यहाँ पे करवा दी है, 2 का मैं अभी वीडियो में स्क्रीनशॉट डाल दूंगा आगे, ठीक है। और उसके अलावा एक्सरसाइज अलग जो है प्रैक्टिस के लिए, वो मैं पेड ग्रुप जो आप लोगों का है व्हाट्सएप पर, उसमें मैं डाल दूंगा, अपडेट कर दूंगा। जो बच्चे अपनी नोटबुक चेक करवाना चाहते हैं कि क्या सर हम स्ट्रोक सही बना रहे हैं, क्या मेरी राइटिंग सही है, क्या ये ऐसे ही बनेगा, और जो वीकली टेस्ट देना चाहते हैं कि हमने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, जो वोवल्स हैं उनका अलग से, शॉर्ट फॉर्म्स हैं और स्ट्रोक्स हैं, उन सभी का वीकली टेस्ट होता है आप लोगों का, वो देना चाहते हैं, और जो अपनी नोटबुक चेक करवाना चाहते हैं, वहाँ पे डेली होमवर्क भी दिया जाता है आप लोगों को, नोटबुक चेक होती है और वीकली टेस्ट होता है। तो ये सब अगर आप लोग करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है हमारा, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है, 8447949206। तो इस पे आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है। बाकी कंप्लीट क्लास आप लोगों की यहाँ पे एज इट इज चलती रहेगी। तो 3rd चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, कल हम लोग 4th चैप्टर शुरू करेंगे अपना। तो इसके बाद ना ये जो आप लोग अभी स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये कल का छुटा हुआ है, जो कल मैंने डाला नहीं था। 2nd जो चैप्टर था उसका जो बच गया था एक एक्सरसाइज, उसका स्क्रीनशॉट है यहाँ पे। और इसके बाद आप लोगों को 3rd चैप्टर का स्क्रीनशॉट दिखेगा, है ना। ये जो स्क्रीनशॉट्स आप देख रहे हैं ये 3rd चैप्टर के हैं, इसमें इंग्लिश में भी है और शॉर्ट हैंड में भी लिखा हुआ है। जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वही सेम शॉर्ट हैंड में दूसरी साइड में है। तो इसको आप लोग एक बार शॉर्ट हैंड से देख के इंग्लिश में लिखिएगा और इंग्लिश में देख के शॉर्ट हैंड में लिखिएगा। प्रैक्टिस ढंग से करनी है। वही बात है, जिन बच्चों ने इससे पहले प्रैक्टिस नहीं की होगी उन लोगों को आज की क्लास सर के ऊपर से गई होगी, उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा कि कहाँ से कैसे कौन सा रूल बना है ना। शॉर्ट हैंड में इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस आपको लगातार रखनी है, खूब जम के प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड और एक हैंडराइटिंग में सुधार अपने आप होता चला जाएगा। तो कल की क्लास में मिलते हैं, कल हम चैप्टर 4 शुरू करेंगे। आज हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है।